The question is a piggy bank contains 150 पैसे कॉइन्स, यानी कि एक पिगी बैंक है जिसमें ये पिगी बैंक है, इसमें 50 पैसे के टोटल 100 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट 50 1 रुपी कॉइन, यानी कि 1 रुपी के जो इसके अंदर कॉइन है टोटल, यानी कि 1 रुपीज़ के जो कॉइन है यहाँ पर टोटल 50 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट ये कहा गया है 20 कॉइन्स जो हैं वो 2 रुपीज़ वाले हैं। सो इसके अंदर 2 रुपीज़ के कॉइन भी हैं। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं यहाँ पर? 20 कॉइन्स। एंड ये भी कहा है कि जो 10 रुपीज़ के कॉइन है वो 10 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो लास्ट यहाँ पर इसके अंदर जो ₹5 के कॉइन है यहाँ पर इसके अंदर वो टोटल 10 कॉइन्स हैं। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है कि प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी हमसे। सिंपली ये कहा है कि अगर इस पिगी बैंक को शेक करके करा जाए तो अपसाइड डाउन रखा जाए, इस वजह से एक कॉइन बाहर निकल जाता है, इसमें से एक कॉइन बाहर गिर जाता है। तो अब उस अकॉर्डिंग हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। एक ही कॉइन बाहर निकला है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट विल बी, जो कॉइन बाहर निकला है वो विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का वो कॉइन होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम 50 पैसे के कॉइन की चेक कर रहे हैं तो ये आएगी इक्वल यहाँ पर कि 50 पैसे के कॉइन इस पिगी बैंक में कितने हैं। तो टोटल यहाँ पर 50 पैसे के जो कॉइन हैं इस पिगी बैंक में वो 100 कॉइन्स है। ये हो जाएंगे फेवरेबल कि हाँ 100 में से कोई एक क्या पता बाहर आ गया हो। नेक्स्ट टोटल कॉइन्स कितने हैं इसमें? टोटल कॉइन्स इस पिगी बैंक में है 180, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 100 होंगे क्योंकि 100 कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसे के हैं, डिवाइडेड बाय 180 यहाँ पर टोटल आउटकम आएगी। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा, दैट इज़ जब आप इसे कट करेंगे 5/9। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी 5/9। 50 पैसे का कॉइन क्या पता वो बाहर गिर गया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड ये कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि वो ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो ऊपर हमने बार लगा लिया, दैट इज़ नॉट। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल आउटकम्स अगर हम देखें तो वो तो टोटल 180 हैं। नेक्स्ट अब ऐसे कितने कॉइन्स हैं जो 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं हैं? तो टोटल ये कॉइन्स हैं जो 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 170 कॉइन्स जो हैं, दैट इज़ 170 कॉइन्स जो हैं वो 5 रुपीज़ के नहीं हैं। दैट्स वाई हम इसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 5 रुपीज़ का कॉइन बाहर ना आया हो इसकी क्या होगी? दैट इज़ 17/18। अब बात कर लेते हैं कि इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर करें, इसे दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। हमें एक चीज़ पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट जो होता है वो इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। तो ये तो हमने नॉट कैलकुलेट करा है यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग दिस इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? लाइक अगर हमसे पूछी जाती कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ₹5 कॉइन विल कम आउट, तो 5 कॉइन के ₹5 के फेवर में कितने हैं यहाँ पर? डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 10 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट टोटल कितने हैं? 180। तो यहाँ पर आ जाता 1/18। तो अगर आप यहाँ पर अब 1/18 और 17/18 को ऐड अप करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो इस टाइप से आप चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये कैलकुलेट नहीं करा था तो अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 1/18 पुट करके इसे यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट करना और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ पर आपका PE0 भी आ जाएगा। तो ये कोई मेथड है, कुछ मेथड है यहाँ पर जिससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।